नमस्कार दोस्तों। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके है क्योंकि कल जिस तरीके से नेताओं ने एकजुटता दिखा के एक साबित करने की कोशिश करी कि देखो जी जनता, आप बैठे रहिए, हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे, ऐसी गोटियां फिट करेंगे कि आप देखते रह जाओगे। एक तो इस आम आदमी पार्टी की राजनीति दोस्तों, ऐसी राजनीति पता कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि राज्य के हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे ऐसा क्या प्रेशर डाला गया, उनको क्या धमकी दी गई, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की कोई धमकी दी गई, या वो अभी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई लालच दिया गया। मुझे नहीं पता क्या दिया गया। मुझे नहीं पता आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है। मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है। लेकिन पद दिया गया है कि धमकी दी गई है कि ईडी की, सीबीआई, पता कुछ नहीं है। देखा आपने, पता कुछ नहीं है। और धमकी यही जानते हैं, टेढ़ी उंगली सीधी उंगली करना, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली टेढ़ी भी करनी है। अरे भैया, जब तक ईमानदारी का चोला ओढ़ा हुआ था तब तक ही आप ऊपर थे, क्योंकि आम आदमी कनेक्टेड था। लेकिन जब आप लोग इस राह पे चलोगे जिस राह पे नेता चलते आए हैं, तो वो धुरंधर बैठे हुए हैं, पार नहीं पाओगे। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा, कल ये बयान चल रहा था कि किस तरीके से बता रहे हैं कि जी हम तो आम राजनीति करने वाले हैं, हवा भाई एकजुट हो गए हैं और हमें लड़ना है एक साथ। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की बात होती है कि नीतीश कुमार आपके नेता होंगे, तो फिर देखिए नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है। ये सब एकदम अरे ये कौन सी एकजुटता है, किस तरीके की एकजुटता है। एक एकजुटता वो होती है दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा एमपी एमएलए की कोई भी किसी तरीके की सुविधा, सैलरी, जो चीजें कुछ भी मिलना होता है, देनी होती है, तो ये सारे एकजुट हैं। कोई भी विपक्ष है ही नहीं भाई। किस तरीके की एकजुटता की बात कर रहे हैं, किस तरीके की एकजुटता की बात कर रहे हैं। बात है कि अगर इधर उधर से अगर इकट्ठे करके बीजेपी से ज्यादा सीटें ले आते हैं तो एकजुट ही एकजुट है, क्योंकि सबकी सेटिंग, सबका खेल। तो ये किस तरीके का माहौल, किस तरीके का तमाशा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें जनता नहीं है और ये नेता सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। तो खेल यही थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। मेरे समझ में तो आया नहीं, कि आपको समझ में कुछ आया हो तो जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जनता मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा लोकतंत्र है, कौन से और डेमोक्रेसी है जिसमें जनता नहीं है। ये नेता लोग सब डिसाइड कर रहे हैं। गजब है दोस्तों। खूब इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की दोस्तों, खूब इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब बात आई प्राइम मिनिस्टर पे, फिर देखिए इनके बौखलाहट। ये किस तरीके की एकजुटता की बात करते हैं, ये सोचने पे मजबूर। अरे आपने देखा होगा अक्सर जब भी कोई सुख सुविधा, सैलरी की बात होती है एमपी एमएलए की, तो कहाँ विपक्ष दिखाई देता है आपको? सारे एक सुर में बोलते हैं तथास्तु। तो ये समझ में नहीं आता है ये किस तरीके की वस्तु दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इन लोगों का जो जमावड़ा है, यहाँ अगर ये डिसाइड करके दिखाते हैं कि जी हम सब एक हैं और हमारा नेता ये है, तब तो कहीं बात हुई कि जी एकजुटता की बात हुई। हाँ जी, हम एक साथ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे एक तो आ ही रहे हो एक साथ, तो वो तो अगर बीजेपी से ज्यादा सीटें हो जाती हैं, एक भी सीटें, हमने देखा है अटल के टाइम, अटल जी के टाइम देखा है एक सीट का क्या फल उन्हें मिला था, किस तरीके की एकजुटता दिखाई थी आपने। तो एकजुटता तो डे 1 से नजर आ रही है। इसी का तो कमाल है कि पहली बार लोगों के सामने एक ऐसा कैंडिडेट आया है और किस तरीके का माहौल बना है कि तो चाय वाले से गाय वाले का टाइम जो है उसका तोड़ मुझे तो नजर आता नहीं दोस्तों इनके पास। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे।